ऐसे मैथ पढ़ाएंगे ना कि आप देखकर आंसर टिक करिएगा। मात्र आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अब 2 मंथ का समय बच गया है। 2 मंथ में आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना जरूरी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं वही क्वेश्चन आप सेकेंड चैप्टर से कराऊंगा जिसका नाम है बहुपद। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर का पूरा बढ़िया से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बहुपद के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे आप देख कर टिक करिएगा। आपको कुछ भी याद नहीं है ना तो आप मैथ्स में बेटर से बेटर स्कोर करके जाइएगा यहां से और ऑब्जेक्टिव सब सही करके आइएगा। आइए बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना आप सेकंडों में कैसे करिएगा। अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है 2, तो इसका आंसर क्या होगा बी इज ए राइट आंसर, 2 इज ए राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करना है। अब आइए हम इसका लॉजिक बताते हैं। जब भी आपकी बहुपद की बात करें ना तो बहुपद मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और बहुपद के घात पूछे ना तो बहुपद के अधिकतम घात होता है। क्या होता है जो अधिकतम होता है वही बहुपद के घात कहलाता है। तो इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो अधिकतम घात 2 है तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मिले ना तो आपको देखना है अधिकतम घात कितना है 2 है तो बी इज ए राइट आंसर। ऐसे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ते हैं ना आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आएगा और आपको मैथ्स में बढ़िया परसेंटेज से कोई नहीं रोक सकता। आइए हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में मूलों का योग होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और आप मात्र 1 सेकंड में करिएगा। कैसे, आप लिखिएगा 4 और बट्टे में 1, इसका मतलब क्या हुआ 4 आंसर। अब कैसे हुआ, मूलों का योग मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो आपको इस फॉर्मूला को नहीं जाना है, नहीं तो फॉर्मूला याद करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको ये ध्यान देना है सेकंड वाला में -4 है, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तो आपको प्लस लेना है, अगर प्लस रहे तो आपको माइनस लेना है, उल्टा चिन्ह लेना है। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे और पहले x स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो 1 है तो 4/1 का मतलब क्या हो गया आंसर 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बी इज ए राइट आंसर। लेकिन अगर हम लॉजिकल की बात करते हैं तो देखिए लॉजिकल कैसे करेंगे। आपको पता है कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान -4 है और सी का मान कितना है 1 है। आपका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी का मान यहाँ देखिए -4 है तो पहले से वो फॉर्मूला में माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है तो एक अंदर वाला -4 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पे एक का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए। अब ध्यान दीजिए ये गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/1 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4 इज ए राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन रहे ना तो आप यहाँ दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला और पहले वाला बट्टे कर दीजिएगा वही मेरा आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा और यहाँ प्लस रहे तो आप माइनस करिएगा, माइनस रहे तो प्लस करिएगा। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और बट्टे में यहाँ पे अगर बट्टे में 1 के अलावा ऑल नंबर आता तो उसको लिख देते वही मेरा आंसर होता है। ऐसे आप मैथ में करिएगा ना क्वेश्चन, आपसे बाबू मैथ में इतना बढ़िया स्कोर आएगा और आप देखकर फटाफट टिक करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी इज ए राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला आप याद करके चलिएगा। अगर समझदार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अगर सिर्फ आपको देखकर टिक करना है तो सेकंड और पहला, सेकंड और पहला यानी दूसरा और पहला और फटाक से आप टिक करके चले आइएगा। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मिठाइयों, कह रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग होगा। सिर्फ अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, शून्यांकों का योग पूछ रहा है, वही बात क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। और आपको हम बताएं ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सेकंड, दूसरा और पहला। तो दूसरा में देखिए कितना है -14 है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो हम प्लस लेंगे तो +14 लेंगे और पहला में कितना है 5 है और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देखिए दूर ससुरा, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है तो ऑप्शन आंसर इसका क्या होगा 14/5 और यही मेरा आंसर। अब लॉजिकल की बात करते हैं तो लॉजिकल क्या होता है अल्फा प्लस, यहाँ पे शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए ए का मान 5 है, बी का मान यहाँ पर -14 है
और यहाँ ध्यान दीजिए सी का मान तो कितना है 8 है, तो सी का मान से मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी ऑलरेडी है और माइनस बी यहाँ पर मान होता है -14, तो एक तो माइनस रहेगा और अंदर -14 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर 5 है तो 5 है, माइनस दोनों गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 14/5 और यही मेरा आंसर। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ पे और यहाँ पे देखना है, इसके बट्टे इसके और यही मेरा आंसर। बस यहाँ चिन्ह चेंज कर देना, अगर माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि घातांक इतना और इतना का घात होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन सेकंड में कैसे करिएगा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और वहां पर लिखेंगे अधिकतम कितना है 5 और ये 7, 7 कहां है, बी इज राइट आंसर। लेकिन कैसे, आप ध्यान दीजिएगा जब भी दो यहाँ पे इक्वेशन दिया रहे और दोनों मल्टीपल में रहे, बीच में गुना रहे, तो आपको दोनों इक्वेशन को अधिकतम घात को जोड़ देना है। तो इसका अधिकतम घात ध्यान दीजिए, इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और इसका अधिकतम घात देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और यही मेरा आंसर, इसका बी इज ए राइट आंसर। ऐसे आपको करना है, ऐसे करते हैं ना तो आपका रिजल्ट गमकेगा ना, चमकेगा और इतना बेहतर आएगा ना कि आपके मोहल्ले में लड्डुआ बटेगी, मिठाइयां बटेगी। ध्यान दीजिए, तो ऐसे आप पढ़िए, ऐसे 5 2 7 और ऐसे खटाक दे। तो मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप मेरे चैनल पर जाइएगा ना, साइंस में भी ढूंढिएगा ना, साइंस में हम ऐसे देखकर टिक करना बताया है। और इससे पहले हम इसके पहले वाले चैप्टर भी बताए, वास्तविक संख्या का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो भी बताए थे और आपको देखकर टिक करना बताया है। और इसमें भी हम बता रहे हैं कैसे आपको देखकर टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन मिले फटाक दे, इसका अधिकतम घात इसका अधिकतम घात जोड़ेंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात होगा। घात मतलब का अधिकतम संख्या, अधिकतम घात कितना है 2 है, ए इज राइट आंसर। ऐसे खत्म, ट्रिक उठाना है, एक बार टिक करके चल जाना है। तो जो अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बहुपद x² - 11 का शून्यांक है। ऐसे क्वेश्चन रहे ना, आप एक बात, बस एक बात ध्यान दीजिएगा, सेकंडों में करिएगा। यहां वाला संख्या ध्यान दीजिए, यहां वाला संख्या अगर अभाज्य संख्या होगा, कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या, तो हमेशा जो यहां वाला होगा ना उसमें एक तो वही आंसर होगा, लेकिन एगो माइनस में होगा और एगो किस में होगा, एगो प्लस में होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर सम संख्या होगा तो हम उसका क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालकर एगो माइनस में लिखेंगे, एगो प्लस में लिखेंगे। अब कैसे, यहाँ पर ये देखिए अभाज्य संख्या है तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एगो माइनस हो जाएगा, एगो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, या ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर है, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, तो बी इज राइट आंसर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी तो सेम है, ये सेम है, इसको भी हम कह सकते हैं ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ दोनों में रूट है तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर ये दोनों सेम है तो दोनों हो सकता है। तो आपको एग्जाम में तो एक सही रहेगा, तो एग्जाम में हटा के टिक करना है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हम इसका और हम सॉल्व करें तो x² - 11 बराबर क्या लिखेंगे, 0। x² का x² है 11, उधर भेजेंगे तो प्लस में 11 हो जाएगा। अब x और वहां पे स्क्वायर इधर से उधर भेजेंगे तो ये रूट के अंदर 11 चल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा एगो माइनस में 11 और एगो प्लस में 11, क्योंकि जब भी इधर से उधर स्क्वायर लिखते हैं तो एक माइनस में होता है, यहाँ एक प्लस में होता है, तो एगो आंसर माइनस में हो जाएगा, एगो आंसर प्लस में हो जाएगा। तो वहीं मेरा एगो आंसर माइनस में होगा और एगो आंसर प्लस में होगा, यानी यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो ऐसे हम देखकर फटाक दे टिक करेंगे। तो जब भी आप ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या रहेगा तो तुरंत हम उसी का एगो माइनस में एगो प्लस में करके आंसर कर देंगे, लेकिन रूट के अंदर खटाक दे। लेकिन अगर वही बात अगर सम संख्या रहेगा तो उसका हम वर्गमूल तोड़ देंगे। वर्ग आपको तो वर्ग 1 से लेकर 30 तक शुरू से 1 क्लास से आपको सिखाया जाता है, तो आप खटाक दे उसका आंसर करिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करिएगा आप। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्य का गुणनफल होगा। अब गुणनफल पूछा है, इसको भी एक सेकंड कैसे आप याद रखिए, गुणनफल जब भी पूछे तो लास्ट वाला और पहले वाला, लास्ट वाला कितना है 1 और पहले वाला कितना है x² का 4 है, तो 1/4 और यही मेरा आंसर। आंसर देख लीजिए कौन है, सी इज राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे और बोले कि मूलों का गुणनफल बताएं, अगर योग पूछा रहता तो ये बट्टे ये,
अगर गुणनफल पूछेगा तो लास्ट वाला बट्टे पहला, तो लास्ट वाला कितना है, 1 है, पहला कितना है, 4 है, तो 1/4 हम सिर्फ चौर छोड़ देंगे। चौर मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी फैक्टर है वो सब चौर कहलाता है। एबीसीडी के जितने नंबर है वो सब चौर कहलाता है, चौर को छोड़ देंगे। तो पहले वाला और लास्ट वाला और पहले वाला, यही मेरा आंसर। तो ऐसे हम चिटकियों में इसको आंसर उड़ाएंगे। और अब इसको हम लॉजिकल की बात करें तो ध्यान दीजिए, मूलों का गुणनफल का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ए का मान 4 दिया है, बी के मान यहां देखिए -4 दिया है, और सी के मान यहां 1 दिया है। क्वेश्चन फॉर्मूला में सी के मान कितना दिया है, 1, तो 1 रखेंगे। ए के मान 4 है तो 4 रखेंगे, 1/4। ये लॉजिकल बात हुई। लेकिन देखकर खटाक दे, लास्ट पहला आंसर, ऐसे करेंगे। और ये वीडियो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दबाकर शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये बात पता चले और वो भी बेटर से बेटर रिजल्ट ला सके। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यांक है। अभी हम बताए थे कि जब भी यहाँ पे शून्यांक पूछे और यहाँ पे 1-2 नंबर दिया रहे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 16, तो यहाँ पर देख लेंगे सम संख्या है, और आपको पता है कि 16 का अगर हम वर्ग करेंगे, 16 का निकालेंगे वर्गमूल, तो कितना होगा, 4 होगा, 4 चौका 16 होता है। तो आंसर तो 4 होगा, लेकिन किस में, एगो तो प्लस में, एगो माइनस में। तो माइनस में एगो प्लस में 4 होगा, एगो माइनस में 4 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, और यही एम इज ए राइट आंसर। ऐसे करेंगे। अगर लॉजिकल की बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर उधर गया तो रूट के अंदर 16 हो गया, प्लस माइनस। अब आपको पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो एगो प्लस में 4 हो जाएगा, एगो माइनस में 4 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन ये एकदम समझदार बच्चे के लिए, जो मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़े लिखे हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए जो उसको मैथ मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो देख कर टिक करना चाहता है, वो ऐसे कर सकता है, समय बचा सकता है। तुरंत यहाँ सम संख्या है, उसका वर्गमूल निकालेंगे, निकाल कर प्लस में माइनस में खटाक दे आंसर। अगर यहाँ पर वही अभाज्य संख्या रहता तो रूट में एगो प्लस में एगो माइनस में, वही मेरा आंसर। ऐसे करेंगे मैथ्स में, और ऐसे आपको पढ़ना है ताकि आपका बेटर रिजल्ट बन सके। आइए हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू नॉट आरेख होता है। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ये एकदम आपको पता है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। और ये हमेशा ऑलवेज आप याद रखिएगा, हमेशा जो बहुपद होता है वो किसमें होता है, परवलय में होता है। किसमें होता है, इसका आरेख परवलय में होता है। किसमें होता है, परवलय में। ऑलवेज, हमेशा परवलय में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, परवलय, यानी बी इज राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा, बहुपद का जो आरेख होता है हमेशा परवलय में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। ऐसे करना है। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंक का योग होगा। अब यहाँ पे ध्यान, शून्यंकों का योग पूछा है। योग मतलब क्या, सेकेंड वाला, पहले वाला तो सेकेंड, यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम बोले हैं चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में लिखेंगे पहले वाला 6 में 11/6, देख लीजिए 11/6 यहाँ पे है, सी इज राइट आंसर। ऐसे करेंगे, सेकेंड में उड़ाएंगे, सेकेंड में, समय भी नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पर योग पूछा है तो दूसरा बट्टे पहला, अगर यहाँ माइनस रहे तो प्लस, और प्लस रहे तो माइनस। अगर यही गुणनफल पूछता तो लास्ट वाला और पहले वाला खटाक दे, और वही मेरा आंसर, आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक की बात करें तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ देखिए ए का मान 6 दिया है, बी का मान, यहाँ ध्यान दीजिए बी का मान -11 दिया है, और सी का मान देखिए, सी के मान 3 दिया है, सी के मान 3 दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो फॉर्मूला में क्या है, -b/a, यहाँ पर पहले में ऑलरेडी -11 है, तो यहाँ पर कर देंगे -11, और बट्टे में ए का मान कितना है, 6। ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में 11 हो जाएगा, बट्टे 6, 11/6, यही मेरा आंसर। ऐसे करेंगे। चाहे लॉजिक को देखकर आप ऐसे करिएगा, लॉजिक से आप ऐसे करिएगा, फॉर्मूला से, सूत्र से।
आया बात समझ में? आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप फॉर्मूला पहले ये बात ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर हमेशा बहुपद की जो घात होगी ना, वो पूर्णांक में होगी। किसमें होगी? पूर्णांक में नहीं होगी, सॉरी। हमेशा बहुपद की घात आप ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक में नहीं होती है, ये हमेशा बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में होती है। किसमें होती है? पूर्ण संख्या में होती है। क्यों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां अनंत तक, जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद जो होता है ना मेरे रसगुल्ला, मेरे मिठाइयों, वो हमेशा उसका पावर या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो पावर नहीं होगा। यानी बहुपद के हमेशा पावर माइनस में नहीं हो सकता है, हमेशा बट्टे में नहीं हो सकता है, यानी माइनस में हो ही नहीं सकता है, भिन्न बट्टे में नहीं हो सकता, हमेशा पूर्णांक में होगा। पूर्णांक संख्या जीरो से लेकर स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी इज राइट आंसर। ऐसे करेंगे। इस आप वीडियो को दबाकर शेयर करिए। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a और b बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल हो, तो अल्फा प्लस 1/α+1 बीटा का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, 1/α और 1/बीटा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी यहां से मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि अल्फा प्लस बीटा का मान रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना पड़ेगा, और ये होता है योग, और ये होता है योग हो गया, और ये होता है मेरे मिठाइयों में रसगुल्ला गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। अब हम इसको ट्रिक पर भी बताएंगे, लेकिन पहले लॉजिकल समझिए। अब लॉजिक की बात करेंगे तो यहां देखिए, a का मान यहां कुछ नहीं है तो 1 है, b के मान यहां भी 1 है लेकिन माइनस में 1 होगा, और यहाँ c के मान कितना होगा? -1 है तो -1। तो अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ देखिए, ये c/a, का मान कितना है? -1 है, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट्टे में कितना है? a का भाई मान 1 है, तो यही हो जाएगा -1। और यहां बात करें -b/a है, तो पहले से ही इसका मान -b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1, और a का मान भी 1 है, तो 1/1 का मतलब कितना हो गया? 1। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हो गया, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर कितना हुआ? -1। तो इसका आंसर कौन होगा? -1। बी इज राइट आंसर। ये तो हुआ एकदम समझ कर, कंसेप्ट पर, फॉर्मूला पर, लेकिन इसको देख कर कैसे करेंगे, बात आई यहां पे। आइए वो भी बताते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले आप समझ जाइएगा, नीचे में हमेशा अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कौन होता है? लास्ट वाला और पहले वाला। तो लास्ट में -1 है, पहले में कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 और 1 मिलता है तो -1 बनता है। और यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में आप ये बात समझ जाइएगा, ऊपर में अल्फा प्लस है ना, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा होगा, और यही क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? हाई दूसरे वाला और पहले वाला, तो दूसरे में -1 है और पहला में 1 है, तो -1 ऑलरेडी है। तो हम बताए थे कि जब भी यहाँ माइनस रहता है तो हम प्लस में लिखते हैं, चेंज करके, तो 1/1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 1 होगा, और कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। बी इज राइट आंसर। हम ट्रिक से कैसे करेंगे? लास्ट पहले, दूसरा पहले, और कट दे, ट्रिक करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ऐसे करेंगे, और ऐसे करिएगा ना, आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगा ना क्वेश्चन, कि आप कभी भी गलती से भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस क्लास को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर रहे ना, तो दो तरीका होता है। एक तो आप सूत्र के द्वारा बनाइए, दूसरा सबसे अच्छा होता है ना कि आप एक काम करिए, x² लिख दीजिए, 3x और +2, और यहाँ पे ध्यान दीजिए बराबर 0। अब ऐसे शून्यांक कैसे निकालते हैं? शून्यांक, दो शून्यांक निकालने के लिए आपको पहले और लास्ट में गुणा करना होता है। तो गुणा करने पर ध्यान दीजिए, गुणा करने पर गुणा करेंगे तो 2x² आना चाहिए, और यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, यहाँ पर 3x आना चाहिए। और किस नंबर को हम तोड़ेंगे? हम बीच वाले नंबर को 3x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इतना आए और जोड़े या घटाएं तो 3x आए।
तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 2x प्लस एक्स और यहाँ 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम 2x और x को जोड़ते हैं तो 3x हो जाएगा और गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन हम कर लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कॉमन कैसे करेंगे, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो एगो x कॉमन इसमें कर लेंगे तो एगो x बच जाएगा। 2x में x कॉमन कर लिए तो यहाँ 2 बच गया। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर हम कॉमन 1 कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, सिंपल। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक इसके और इसको एक साथ लिखते हैं। अगर अलग अलग फैक्टर को एक साथ और दोनों सेम जो होता है ना उसको एक बार लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x और यहाँ पर +1 एक बार और इसको लिखेंगे x + 2 एक बार। अब इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 बराबर 0, तो इसको 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, ये x + 2 बराबर 0 और 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया, -1 -2, -1 और -2, तो -1 -2 देख लीजिए, ये है डी इज राइट आंसर। ऐसे करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, आपको इतना तोड़ना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए, -b प्लस -√4ac बट्टे 2a पर तोड़ लीजिए, इस पे तोड़ लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए चाहे इस पे तोड़ लीजिए, सिंपल सा बात है। इस पे तोड़ेंगे तो इस बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि पहले और दोनों में गुणा करने पर आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। ऐसे आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय तो लेना पड़ेगा और लेकर आपको इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक होगा, वही क्वेश्चन है, हम लिख लेंगे फटाक दे, x² + 4x और -12 बराबर, यहाँ देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए मेरा रसगुल्ला, गुणा करने पर इसको गुणा करेंगे तो ये 12x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए। कैसे हम तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं ना, 6 दूना 12 ऐसे कर लेते हैं, x² प्लस में 6x और माइनस में 2x -12। इससे क्या फायदा होगा, जब हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4x हो जाएगा और जब हम इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो गुणा करने पर 12 आ गया, जोड़ने घटाने पर 4 आ गया, सिंपल बात। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे कॉमन, ध्यान दीजिए, इसमें भी x है, इसमें x है, x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x से वो बच गया क्योंकि 2 x है, यहाँ 6 बच गया और यहाँ पे हमने क्या कॉमन, -2 कॉमन कर लीजिए, -2 कॉमन कर लिया, यहाँ x बच गया। यहाँ देखिए ये माइनस है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब यहाँ देखिए इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो x - 2 एक साथ और ये दोनों को एक बार लिखेंगे, x + 6 एक बार। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम x - 2 बराबर 0 लिखेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एक होगा प्लस में 2 और माइनस में 6, देख लीजिए यहाँ पर प्लस में 2 और माइनस में 6, सी इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकलेगा। इसका कोई भी ट्रिक नहीं हो सकता, बस इतना आपको करना पड़ेगा, इसमें इतना समय लेना, 1 मिनट तो समय लेना पड़ेगा आपको। और ये होगा आपको रिवीजन से, आप कितना रिवीजन करते हैं घर पे। अभी के समय में ना आप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और उस पर रिवीजन करिए। और ये सिर्फ एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन है और यहां से आपके एग्जाम में सेम एज इट नंबर बदल सकता है लेकिन लॉजिक कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी बहुपद, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद y² 16y + 55 के शून्यांक है। अब आंसर क्या है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। अब हम शून्यांक निकालेंगे, दोनों आएगा तब ना पता चलेगा। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे y² और यहाँ पर लिखेंगे 16y और यहाँ पर प्लस में 55। अब हम ध्यान दीजिए, अब हम बताए थे कि गुणा करने पर पहले और लास्ट वाले गुणा करेंगे तो ये 55y² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर रसगुल्ला कितना आना चाहिए, 16y आना चाहिए। सबसे अच्छा हम 11 × 5 = 55, यहाँ ऐसे तोड़ देते हैं y² और इसको हम लिख देते हैं 11x और इसको लिख देते हैं प्लस में 5x और यहाँ पर 55 लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ गया और गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 आ गया, सिंपल। तो गुणा करने पर 55 आ गया और जोड़ने पर 16 आ गया। अब इसमें कॉमन कर लेंगे, ध्यान दीजिए कैसे कॉमन करेंगे। यहाँ देखिए इसमें y है, सॉरी यहाँ पर y रहेगा, x की जगह पर आप y कर दीजिएगा, इसमें x नहीं है ना
आप y कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे कॉमन करेंगे, इसमें भी y है, इसमें तो y को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से y बच गया, प्लस है तो प्लस 11 बचा था 11। अब यहाँ से प्लस में 5 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे y बच गया, और 5 कॉमन कर लिए तो 55 में से 5 कॉमन किया तो 11 बचे 55, यहाँ कितना बच गया 11 बच गया। अब ये दोनों को एक साथ और इसको एक साथ, तो y प्लस 5 और ये हो गया y प्लस 11। अगर हम इसको लिखेंगे तो उधर भेजेंगे 5 को तो -5 हो जाएगा, और y को उधर भेजेंगे तो -11 हो जाएगा। तो दोनों किस में आया, दोनों माइनस में आया। अब दोनों माइनस में आया तो दोनों क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों क्या होगा रसगुल्ला, दोनों ऋणात्मक होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में आया, तो दोनों जो होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में जो मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर, वो मैंने आपको बताया। इससे पहले वाले भी हम, आप जाइएगा ना जब प्ले लिस्ट में, तो उसमें प्ले लिस्ट में सब चीज का बना है, साइंस का है चाहे हिंदी का है, सब चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है चैप्टर वाइज, जिसमें हम इसमें पहला चैप्टर करा दिए, सेकंड चैप्टर करा रहे हैं। अगर आप कमेंट करिएगा ना तो इससे जो सब्जेक्ट में डाउट होगा हम वो आपको करा देंगे। और चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।